हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हमको बोला है कि एक प्लांट है, ठीक है, उसकी हाइट है 1.7 फीट और हर मंथ हर महीने में उसकी हाइट जो है 0.5 फीट से बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमको बोला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ तक ग्रो हुआ तो उसकी बाद हाइट प्लांट की कितनी होगी। सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशियल हाइट हमको कितने गिवन है 1.75 फीट, तो हम यहाँ लिख देते हैं इनिशियल हाइट ऑफ अ प्लांट हमको कितने गिवन है 1.75 फीट। क्लियर। और ईच मंथ 0.5 फीट से वो ग्रो हो रहा है, तो प्लांट ग्रोज ईच मंथ 0.5 फीट। क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन थी हमने उसको लिख लिया है। बोला हाइट फाइंड करनी है आफ्टर 7 मंथ्स, तो लिख देंगे हाइट, पेन का कलर लेते हैं, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। देखिए 7 मंथ्स के बाद हाइट होगी प्लांट की। सबसे पहले इनिशियल हाइट जो कि 1.75 थी, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस अब 0.5 फीट हर मंथ ग्रो हुआ है, तो 7th मंथ में कितना ग्रो हुआ, 7 महीने तक कितना ग्रो हुआ, तो प्लस 7 मल्टीप्लाई 0.5 को कर देंगे, सिंपल। तो 1.75 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3.5, तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 5.25 फीट। यही इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो प्लांट की हाइट आफ्टर 7 मंथ्स होगी 5.25 फीट। पार्ट 2, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। अब हमको इसमें बोला है कि आपको एक टेबल बनानी है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बनाई थी, हाइट और टाइम के बीच में, ठीक है। और इसमें आपको हर मंथ में दिखाना है कि हर मंथ में जो है हाइट कितनी प्लांट की बढ़ेगी। तो सिंपल है, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में लेते हैं मंथ, ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं टाइम, पेन का कलर चेंज करते हैं। सेकंड में हम लेते हैं हाइट, क्लियर, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। मंथ्स लिख लिए हैं जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम हाइट लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में समझते हैं। देखिए 0 मंथ इज अ इनिशियल, ठीक है, तो इनिशियल में हमको हाइट गिवन थी 1.75 फीट, तो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे 1.75 फीट। फर्स्ट मंथ में 1.75 इनिशियल थी और प्लस 0.5 ग्रो हुआ है, तो फर्स्ट मंथ में हाइट कितनी होगी 2.25 फीट। क्लियर। ऐसे सेकंड मंथ में फाइंड करेंगे 1.75 इनिशियल प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि हमने यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम सेकंड मंथ का हाइट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जितने भी मंथ की हम हाइट फाइंड करेंगे उसको 0.5 को उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.75 प्लस, देखो 0.5 फीट है और इसका डबल कर देंगे तो 1 फीट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.75 फीट सेकंड मंथ की हाइट। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अप टू 10th हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम हाइट लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर से लिखते हैं, देखिए 1.75 फीट इनिशियल, फर्स्ट मंथ में 2.25, सेकंड मंथ में 2.75। ऐसे ही इस टेबल को हम फिल कर लेते हैं। टेबल में हमने सभी हाइट्स को फिल कर लिया है, तो एक साइड हमने मंथ लिया है जो कि टी से डिनोट किया है, एक साइड हमने हाइट लिया है जो कि एच से डिनोट किया है, और इनमें इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। मंथ्स हमको गिवन था 0 से 10, तो वो लिख दिया है, और हाइट हमने फाइंड कर दिया इनिशियल, और फिर उसमें इनिशियल के बाद हर मंथ में 0.5 इंक्रीज हो रहा था, तो हमने भी इंक्रीज कर दिया है। ये ऐसे एक्सप्रेशन से किया है, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके से फाइंड करना चाहें तो आप इनिशियल में हर बार 0.5 को ऐड कर दीजिए, इसके प्रीवियस वैल्यू में हर बार 0.5 को ऐड कर दीजिए। क्लियर। थर्ड पार्ट बोला फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी
एक्सप्रेशन फाइंड करिए जो रिलेट करे हाइट और टाइम के साथ एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लीनियर ग्रोथ को वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, सिंपल है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने सीखा था कि एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, देखिए हाइट, ठीक है, हाइट फाइंड करनी है। इनिशियल हमको कितना गिवन है 7.1.75 प्लस 0.5 जो है इंक्रीज हो रही है एवरी मंथ, और यहाँ पे टी से डिनोट कर देंगे टाइम को, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ H4 हाइट एंड T4 टाइम। आगे बोला है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब हमको इसमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए, ये लीनियर ग्रोथ क्या होता है, कांस्टेंट ग्रोथ को बोला जाता है, कांस्टेंट इंक्रीज सेम नंबर से इंक्रीज होने को, ठीक है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने लिख दिया है दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द हाइट इंक्रीज बाय कांस्टेंट रेट 0.5 फीट एवरी मंथ। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन खरीदा गया 10,000 रुपीज का। इट वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। उस मोबाइल फोन की वैल्यू है वो एवरी ईयर 800 रुपीज से कम हो जाती है, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल यूज करने के बाद मोबाइल फोन की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है मोबाइल फोन की 10,000 रुपीज। डिक्रीज एवरी ईयर, एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है ₹800 से, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स तो वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे कलर दूसरा लेते हैं। वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 ईयर्स, तो कितना होगा 3 ईयर्स के बाद। देखो इनिशियल 10,000 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 3 ईयर्स और मल्टीप्लाई 800, क्योंकि हर साल 800 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है। तो 10,000 माइनस 2400, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7,600। यही हमारी वैल्यू होगी मोबाइल फोन की आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं पार्ट 2 पर। बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी एंड वेरिंग फ्रॉम 0 टू 8 ईयर्स। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वहां पे भी हमने टेबल फॉर्म किया था, यहाँ पे भी हमको टेबल फॉर्म करना है। और अब इसमें टाइम गिवन है हमको 0 टू 8 ईयर्स का, और उसको शो करना है वैल्यू के साथ मोबाइल फोन की, जिसको हम वी से डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसको डिनोट करेंगे वी से विद टाइम। क्लियर। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल में हम एक साइड लिखेंगे ईयर्स, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, और उसके अपोजिट साइड जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं या टेबल बना रहे हैं वहां पे लिख देंगे वैल्यू, ठीक है, जिसको हम वी से डिनोट करेंगे। इसका कलर दूसरा लेते हैं, वैल्यू टी से। क्लियर। अब सबसे पहले ईयर्स का टेबल हम फिल कर लेते हैं, जो कि 0 टू 8 ईयर्स का हमको टाइम गिवन है। 0 1 8। क्लियर। देखो अब इसको लीनियर एक्सप्रेशन से हम फाइंड करते हैं। चलिए, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही फाइंड किया था और टेबल में फिल किया था। 0 मंथ के लिए या 0 ईयर के लिए जो इनिशियल वैल्यू होती है उतनी ही रहती है, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपीज। जब 0 के बाद 1 ईयर के लिए वो यूज करेगा, जब उसको यूज करते हुए 1 साल हो जाएगा, तब वैल्यू मोबाइल फोन की डेप्रिशिएट हो जाएगी बाय 800। तो ये कितनी बचेगी 9,200 आफ्टर डेप्रिशिएशन, ठीक है। सेकेंड ईयर में इनिशियल वैल्यू तो थी 10,000 माइनस 2 मल्टीप्लाई 800। क्लियर, क्योंकि हम सेकेंड मंथ का फाइंड कर रहे हैं। 10,000 माइनस 1,600, तो ये हो जाएगा हमारा 8,400 रुपीज फॉर दी सेकेंड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर में वैल्यू होगी मोबाइल फोन की, देखिए 10,000 जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मोबाइल फोन को यूज करते हुए, 10,000 माइनस 24
100, तो हमारा आ जाएगा 7,600। 10,000 फॉर द 0 ईयर, फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएट होगा 800 से तो 9,200, सेकेंड ईयर में 8,400, थर्ड ईयर में 7,600। ऐसे ही आप वैल्यूज फाइंड कर लीजिएगा, टेबल में फिल कर दीजिएगा। मैं फटाफट से कर देता हूँ। अगेन 5,200, 6 एंड 4,400। मैंने टेबल में वैल्यू फाइंड कर दी है और लिख दिया है, ठीक है। या तो आप इसको लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी, लीनियर एक्सप्रेशन के मेथड से डेप्रिशिएट करके टेबल में फिल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, जो डेप्रिशिएट वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू से उसको माइनस कर देंगे। डेप्रिशिएट वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 800 रुपीज एवरी ईयर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। एक्सप्रेशन दैट रिलेट v एंड t वैल्यू एंड टाइम, एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो हमको इसमें एक्सप्रेशन बताना है और ये बताना है कि लीनियर डिके क्यों है, ठीक है। सिंपल है, चलिए सबसे पहले एक्सप्रेशन बता देते हैं। एक्सप्रेशन, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू में से माइनस कर देंगे 800 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे t से फॉर एवरी ईयर, ठीक है। जितना भी ईयर के लिए फाइंड करने के लिए बोला हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। अब हमसे बोला है इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी लिखिए, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, देखिए 800 रुपीज से हर एवरी ईयर, हर साल जो है डेप्रिशिएट हो रहा है मोबाइल फोन, क्लियर। तो कॉन्स्टेंट डिक्रीज इसको बोल सकते हैं, तो उसी को ही हम इसमें एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर डिके को, ठीक है। बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज बाय फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट, जो कि 800 है ईच ईयर, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव्स फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। बोला है कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है विलेज की वो 750 है, हर साल 50 पीपल्स जो है नियर बाय सिटीज से विलेज में आते हैं। तो इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल के बाद विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की। इनिशियल पॉपुलेशन हमको गिवन है 750, ठीक है, 750। अब एवरी ईयर हर साल इंक्रीज हो जाती है 50 पीपल्स से, ठीक है। तो अब हमको बोला है फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, क्लियर। यहाँ लिख देते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसको लिखते हैं 750 और इसमें ऐड करते हैं 50 पर्सन या 50 पीपल्स जो है सिटी से विलेज में आते हैं पर ईयर। तो 6 ईयर्स तक उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगी, जो 6 साल में जितने भी पर्सन जो है, जितने पीपल विलेज में आए हैं। 750 प्लस 300 तो हो जाएगा 1050 पीपल। तो पॉपुलेशन हो जाएगी विलेज की 6 साल के बाद 1050, क्लियर। सेकेंड पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो हाउ पॉपुलेशन P1 इंक्रीज एवरी ईयर। इसमें हमको एक टेबल ड्रॉ करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, ठीक है। इसमें हमको 0 से 10 ईयर्स तक का टाइम लिखना है और उसमें पॉपुलेशन दिखानी है इंक्रीज एवरी ईयर हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ हमने कर लिया है। इसमें एक साइड लिखेंगे हम ईयर्स, जिसको टी से डिनोट किया है टाइम से, और दूसरी साइड हम लिखेंगे पॉपुलेशन जो हमको फाइंड करनी है, जो इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, इसको डिनोट करेंगे पी से, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर्स को फिल कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 10 ईयर्स। इसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था टेबल को कैसे फाइंड करते हैं, एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं, उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जो 0 ईयर है मतलब पहले साल जो रहेगी पॉपुलेशन, वो इनिशियल पॉपुलेशन रहेगी जो कितनी थी, 750। फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा
तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी बाय 50 पीपल्स आए थे सिटीज से विलेजेस में, तो पॉपुलेशन हो जाएगी 800। 2 साल कंप्लीट होने के बाद देखिए अब पॉपुलेशन कितनी होगी, 750 प्लस 2 ईयर्स मल्टीप्लाई 50, जो कि होगी हमारी 750 प्लस 100, 850। ऐसे ही 10 ईयर्स तक हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब पॉपुलेशन में हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फर्स्ट ईयर इनिशियल पॉपुलेशन, सेकेंड ईयर इंक्रीज बाय 50, अगेन इंक्रीज बाय 50, ऐसे ही हम 10 ईयर्स तक फिल कर लेते हैं। टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। एक साइड लिखा है टाइम, ठीक है, 0 to 10 ईयर्स का, एक साइड लिखा है पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है 50% से एवरी ईयर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रीवियस नंबर में 50 को ऐड करना है क्योंकि ये लीनियर ग्रोथ है, हर साल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो जाता है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। बोला है फाइंड एन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। देखो हमको इसमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, तो सबसे पहले लिख देंगे एक्सप्रेशन। क्लियर। अब इसमें हमको एक्सप्रेशन किसके रिलेटेड बनाना है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, यस और नो। तो पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें इनिशियल पॉपुलेशन हमको गिवन थी 750, इसमें ऐड कर देंगे 50 पीपल्स जो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम तक, ये हो जाएगी हमारी एक्सप्रेशन। अब पूछा है आपको एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ है या नहीं। नहीं, लीनियर ग्रोथ है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए लीनियर ग्रोथ इसलिए क्योंकि कांस्टेंट फिक्स्ड अमाउंट से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, लीनियर ग्रोथ को। तो वही हम एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने लिख दिया है दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय कांस्टेंट नंबर ऑफ पीपल 50 ईच ईयर। ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ को, क्यों, क्योंकि ये इसमें कांस्टेंट नंबर से पीपल इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। बोला है टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, उसके पास एक रिचार्ज स्कीम है ₹600 की। ये प्रीपेड बैलेंस जो है रिड्यूस होता रहेगा ₹15 से ईच डे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमको बोला है इक्वेशन लिखनी है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, और उसको हमने एक्स से डिनोट किया है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। सिंपल है, हमको इसमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन बना देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हमारा इनिशियल बैलेंस कितना था। ठीक है, इनिशियल बैलेंस ₹600 था, और रिड्यूस बैलेंस, रिड्यूस्ड ईच डे, हर दिन बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है ₹15 से, यही है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने को बोला है, तो इक्वेशन बना देते हैं। bx, ठीक है, बैलेंस की इक्वेशन बनाने के लिए बोला है कि बैलेंस रिमेनिंग की हर एक डे के यूज करने के बाद बैलेंस कितना लेफ्ट रहता है। तो ठीक है, इक्वल्स टू लिखेंगे इनिशियल बैलेंस, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सब में इक्वेशन बनाई है। ठीक है, माइनस ₹15 रिड्यूस हो रहा है फॉर एक्स डेज, दिस इज आवर इक्वेशन। क्लियर हुआ। आगे बोला है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अब हमको इसमें एक्सप्लेन करना है कि लीनियर डिके क्यों है। देखो हर क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया है, इस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। लीनियर डिके क्या होता है, कांस्टेंट डिक्रीज। तो ₹15 से कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो वो लीनियर डिके होगा। इसके एक्सप्लेनेशन हम लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज द बैलेंस डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ₹15। क्लियर। सेकंड पॉइंट, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। 600 के रिचार्ज को कितने दिन तक हम यूज करेंगे जो हमारा बैलेंस जो है कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बोला है कि रिचार्ज हमारा 600 का और ₹15 पर डे रिड्यूस हो रहा है, बट हमको नंबर ऑफ डेज नहीं पता कितने दिन यूज करने के बाद बैलेंस जीरो होगा, तो वही हमको फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 600 बैलेंस में से अगर मैं 15 जो रिड्यूस हो रहा है पर डे एक्स डे तक रिड्यूस करता हूँ, ठीक है, तो हमारा बैलेंस कंप्लीटली रन आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 15x इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये 600 जो डिवाइड हो जाएगा 15 से, वैल्यू रह जाएगी x की, क्योंकि 15x मल्टीप्लीकेशन में है और वो 15 इक्वल्स टू के इधर आता है, साइड चेंज करता है, तो
मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी 40 डेज। मीन्स अगर हम 40 डेज तक यूज करेंगे रिचार्ज को तो हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं, 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो हमारा 600 आएगा, जो कि टोटल रिचार्ज था, और 15 रुपीज रिड्यूस हो रहा था पर डे का, डिक्रीज हो रहा था, और ये है नंबर ऑफ डेज। क्लियर? थर्ड पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस एक्स रिड्यूस विद टाइम। सेम हमको इसमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल में एक साइड लिखेंगे डेज और दूसरी साइड हम इसको कितने रुपीज से रिड्यूस हो रहा है वो लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम इसके एक कॉलम में लिखेंगे डेज, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे बैलेंस। क्लियर? इसको इरेज करते हैं एक्स। अब हम इसमें फर्स्ट कॉलम में हम जितने भी हमारे नंबर ऑफ डेज गिवन है उसको लिख लेते हैं 1 to 10। इसको भी एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए डे जीरो में हमारा बैलेंस रहेगा, जो इनिशियल बैलेंस है 600 रुपीज। क्लियर? डे वन में रिड्यूस हो गया हमारा बैलेंस बाय रुपीज 15, तो 600 माइनस कर देंगे 15, तो डे वन हमारा बैलेंस हो जाएगा 585 रुपीज। क्लियर? डे टू, देखिए डे टू में हमारा बैलेंस हो जाएगा, जो इनिशियल बैलेंस है 600 माइनस 2 मल्टीप्लाई 30, तो हो जाएगा 600 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15, जो रिड्यूस हो रहा है 30 रुपीज। तो डे टू में हमारा बैलेंस हो जाएगा 570। ऐसे चलिए डे थ्री और देख लेते हैं। इनिशियल अमाउंट माइनस नंबर ऑफ डेज, डे थ्री का निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई 15 रुपीज, तो 600 माइनस 45, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, माइनस करते हैं 5, ये हो जाएगा हमारा 55 रुपीज। क्लियर? ऐसे ही हम अपनी डे 10 तक वैल्यू फाइंड करके और बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। चलिए अब डे वन से हमारी बैलेंस शीट स्टार्ट है, तो हम यहाँ से 585 रुपीज डे वन में लिखेंगे। क्लियर? देन 570, 555 रुपीज, ऐसी डे 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए टेबल हमने कंप्लीट कर ली है, तो आफ्टर डे 10 और 50 रुपीज। ठीक है, तो आप देखोगे फिक्स्ड अमाउंट से जो है बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है 15 रुपीज से, तो हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, प्रीवियस नंबर से 15 को माइनस करके नेक्स्ट नंबर में लिख सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट और एक्सरसाइज 2.4 हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।